हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सारे जैम सी प्रभु यीशु मसीह के जलाली सामर्थी जिंदा नाम विच सारे जैम सी जिन्हें भी लोग इस मैसेज में सुनन, जिन्हें भी लोग इस मैसेज में देखन, परमेश्वर तुहानू सब नू बरकत देवे, परमेश्वर तुहानू सब नू आशीषित करे। आइए वचन तो पहला असीं सब दिन अपनी अखां नू बंद करांगे, प्रार्थना में जावांगे ताकि खुदावंद इस वचन की बहुत ज़्यादा आशीष दे। सर्वशक्तिमान खुदावंद जी तुहाडा शुक्र करते हैं, खुदावंद तुहाडी तारीफ करते हैं प्रभु जी अज के समय वास्ते। खुदावंद खुदा जो साडी जिंदगी में तुसीं दे रहे हो, खुदावंद खुदा तुहाडे नाम की महिमा हो प्रभु। तुहाडा पवित्र वचन खुलण वास्ते आ रहा है प्रभु, वचन खुलण तो पहला दिलों को खोल दो खुदावंद खुदा। प्रभु जी कोई परेशान बैठा खुदावंद खुदा, प्रभु यीशु के नाम चो दी जिंदगी तसल्ली है खुदावंद जी। कोई बीमार बैठा यीशु के नाम चो चंगा हो जाए खुदावंद, तुहाडे नाम की महिमा हो जाए। एक एक जन नू एक रूह नू प्रभु तुसीं ब्लैस करो खुदावंद खुदा। अज दा मैसेज प्रभु एक एक जिंदगी के वास्ते बड़ी बड़ी आशीष हो जाए यीशु मसीह नाम विच, आमीन। हालेलुया। एक फिर मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा पास्टर गिल प्रभु की हजूरी में आत्मिक गल्लां दे विच अपने चैनल के उपर मैं तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत करदा। विश्वास करदा कि तुसीं सारे ठीक ठाक हो, तुसीं सारे ब्लैस्ड हो, प्रभु दे विच वध रहे हो। सो असी ये मैसेज जिस परसनलाइज करके किसी धर्म जाति या किसी इंसान नू अपने माइंड में रख के या उन्होंने परसनलाइज करके असी ये मैसेज नहीं बोलते। सो साडे मैसेज बोलने का जो फोकस है वो क्रिश्चियन कम्यूनिटी है, जिहड़े कि लोग ब्लैस हो जान, लोग खुदावंद नूं चंगी तरह जान लैन, खुदावंद नूं चंगी तरह समझ लैन। हालेलुया। सो असी कल पहला दिन सी साडा स्टडी क्लास का सी, जो स्टडी क्लास दे विच एंटर कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के बारे असी सीख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह के दो नेचर जिहड़े जो यीशु मसीह इस धरती ते सी ते प्रभु यीशु मसीह विच दो कंबाइन नेचर सी। प्रभु यीशु मसीह विच दो नेचर जिहड़े सी टुगेदर काम करते सी। साडे विच सिर्फ इंसानी नेचर या मनुखी सुभाव है, बट जदों प्रभु यीशु मसीह इस धरती उत्ते आए उन्हां विच कंबाइन नेचर सी। इस करके वो सब दे नालों अलग सी, इस करके वो सब दे नालों वक्रे सी, क्योंकि वो इस दुनिया के चलते फिरते कंबाइन नेचर नूं लैके जा रहे सी कि वो पूरी तरह दे नाल मनुख सी ते पूरी तरह दे नाल वो परमेश्वर सी। हालेलुया। कोई डाउट नहीं है, 1% भी डाउट नहीं है, वो 100% ही मनुख सी अते 100% ही इंसान सी। सॉरी, 100% ही मनुख सी ते 100% ही वो परमेश्वर सी। हालेलुया। सो असी कल जो शुरू किया सी प्रभु यीशु मसीह की मनुखताई के बारे, कि प्रभु यीशु मसीह ने कुवारी की कुखों जन्म लिया ताकि वो इस मनुखताई दे विच पैदा हो सके। कुछ चीज़ां मैं कल 3 चीज़ां मैं सिखाइयां सी कल के मैसेज दे विच। सो असी अज कुछ होर नवीं चीज़ां सीखण वास्ते जा रहे हैं। सो असी सेम जिहड़ा है वो वचन पढ़ांगे, सेम वचन पढ़ांगे मत्ती दी अंजील ओदा 1 अध्याय ओदा 18 वचन असी पढ़ांगे। सो असी खुदावंद दे वचन दे विचों पढ़ांगे मत्ती दी अंजील ओदा 1 अध्याय ओदा 18 वचन। ये सेम वचन असी कल भी पढ़िया सी, सेम वचन अज असी फिर तो पढ़ांगे। यीशु मसीह दा जन्म इउं होया कि जां ओह दी माता मरियम दी जुसम नाल कुड़माई हुई सी तां ओह दे उन्हां दे इकट्ठे होण तो पहला ओह पवित्र आत्मा तो गर्भवती पाई गई सी। हालेलुया। सो इस जगह पे असी प्रभु यीशु मसीह दे इंसानी मनुखताई दे बारे असी प्रभु यीशु मसीह दे सीख रहे हैं, असी जान रहे हैं। सो प्रभु यीशु मसीह दा मनुख बनना क्यों जरूरी सी, अज असी इस चीज़ उत्ते मैं 5 चीज़ां तुहाडे विच डिस्कशन करांगा कि प्रभु यीशु मसीह दा मनुख बनना क्यों जरूरी सी। हालेलुया। इन्हां बड़ियां चीज़ां असी शायद कदी कदी उन्हां उत्ते गौर नहीं करते होवांगे, साडे माइंड विच कई बारी हो सकदियां, कई बारी नहीं भी हो सकदियां, बट बहुत बार असी उन्हां चीज़ां उत्ते गौर नहीं करते होवांगे, उन्हां चीज़ां नूं असी समझदे नहीं होवांगे, उन्हां चीज़ां नूं असी जानदे नहीं होवांगे। अज असी इस चीज़ ते डिस्कशन करने वास्ते जा रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह दा मनुख बनना क्यों जरूरी सी। हालेलुया। सब तो पहला कारण जिहड़ा सी प्रभु यीशु मसीह दा मनुख बनना ताकि वो आज्ञाकारी दिखा सके। हालेलुया। नंबर 1 प्रभु यीशु मसीह क्यों मनुख बनया, ताकि वो आज्ञाकारी दिखा सके। हालेलुया। असी जो बाइबल दे विच देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की परख हुई, प्रभु यीशु मसीह परीक्षा दे विचों दी लंघिया,
ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 1 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ, ਆਦਮ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਉਸੀ ਉਤਪਤ ਉਹਦਾ 2 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 15 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 7 ਵਚਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਦਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ। ਬਟ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਸੀ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਸੀ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉਸ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਫੇਲੀਅਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਟੈਂਪਟਡ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ ਉਸ ਟੈਂਪਟੇਸ਼ਨ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੌਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਮੌਤ ਆਈ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉसी आज्ञाकारी ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, आज्ञाकारी ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦਿਖਾਈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਮਾਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਆਦਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਗਿਆਕਾਰ ਬਣਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਉद्धार ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਜੋ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਉद्धार ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਨਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੜੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਬਚਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ? ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਨਜਾਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੱਸਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ 25% ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਬਾਪ ਤੇ ਬੇਟਾ ਦੋਨੋਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕੀੜੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਛੋਟੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਲੰਘਦੀ ਦੇਖੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰੀ ਕੀੜੀ ਹੈ, ਕੀੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੂਸਰੀ ਕੀੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਉਹਨੇ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕਦਮ ਟੇਢੀ ਮੇਢੀ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੀੜੀਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੇ। ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਬਾਪ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੀੜੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਬਣਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ। ਸੇਮ ਵੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਆਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਦੂਸਰਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲਾ ਬਣ ਸਕਣ।
हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह मनुख दे विच ते परमेश्वर दे विच विचोला बन सकदा। हुण विचोले दी क्यों जरूरत सी, पहला सी ये समझना सानू जरूरी है कि मनुख नू एक विचोले दी की जरूरत सी परमेश्वर दे नाल, क्योंकि पाप ने इंसान नू परमेश्वर दे नाल सैपरेट कीता सी ते उस पाप नू हटाउण दे वास्ते बाइबल च लिखिया वो खुद पाप बन गया। हालेलुया। पापी नहीं, वो खुद पाप बन गया ना। जो सलीब उत्ते चढ़िया ते साडा पाप जिहड़ा सी सलीब उत्ते चढ़िया। इन्हां मैं अगेन रिपीट करदा कि किसी ने कभी ये नहीं समझना कि पास्टर ये बोल रहा सी कि यीशु मसीह पापी बन गया। पापी नहीं बनया। पापी का मतलब कुछ हो रहा, तो जो मैं बोल रहा वहाँ वो कुछ हो रहा कि यीशु मसीह पाप बने। हालेलुया। यीशु मसीह पाप सलीब उत्ते चढ़िया, साडा पाप जिहड़ा सी सलीब उत्ते टंगिया गया ते उहदे नाल सानू निजात मिली, सानू मुक्ति मिली। जिस पाप ने सानू सैपरेट कीता सी उस पाप नू हटाउण दी खातर प्रभु यीशु मसीह मनुख बन गया। हालेलुया। सो साडे विच ते परमेश्वर दे विच एक विचोले दी जरूरत सी। वो विचोला जिहड़ा सी वो मनुख हो सकदा सी। हालेलुया। इस करके प्रभु यीशु मसीह मनुख बन के साडे विच आ गए। हालेलुया। चौथा कारण यीशु मसीह दा मनुख बनन दा सी ताकि यीशु मसीह साडे वास्ते उदाहरण बन सकन, ताकि यीशु मसीह साडे वास्ते एक एग्जाम्पल सेट कर सकन। हालेलुया। सो ये बड़ा प्यारा टॉपिक है कि प्रभु यीशु मसीह, मैं टॉपिक्स जिन्ने भी है सारे ज़्यादा एलैबोरेट नहीं कर रहा इस करके, क्योंकि जे असीं इस नूं एलैबोरेट करांगे तकरीबन 1 ਜਾਂ 1.5 घंटे का टाइम जिहड़ा वा वो साडा लग जाएगा, तो इन्ना लंबा मैसेज जिहड़ा वा असीं करना नहीं चाहुंदे। सो प्रभु यीशु मसीह जिहड़े सी वो साडे वास्ते उदाहरण बनन दे वास्ते जिहड़े सी वो इंसान बन गए, मनुख बन गए। हालेलुया। जे असी प्रभु यीशु मसीह की तरह जिंदगी जी लेने ते जदों असी रिजरैक्शन साडी होएगी, जदों असी प्रभु यीशु मसीह दे नाल उठाए जावांगे ते उन्ना ही वर्गे होवांगे। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह साडे वास्ते एक उदाहरण, उन्हां दी जिंदगी भी साडे वास्ते उदाहरण सी, उन्हां दी डेथ ते उन्हां दी रिजरैक्शन भी साडे वास्ते एक उदाहरण बनी। उन्हां दी लाइफ साडे वास्ते बाइबल च जदों असी पढ़दे आ फिलिपियां दा 2 अध्याय दा 5 वचन जदों असी पढ़दे उस वक्त लिखिया कि तुहाडा वो सुभाव होवे जिहड़ा प्रभु यीशु मसीह जी दा भी सी। हालेलुया। सो साडा नेचर जिहड़ा वा किस तरह सानू यीशु मसीह दे सुभाव दा पता लगदा वा, क्योंकि जो स्वर्ग विच रहिंदे ते असी उन्हां दा नेचर कदी नहीं सी समझ सकदे। वो धरती उत्ते आए, हालेलुया, वो इस दुनिया उत्ते रहे, इस करके असी उन्हां दे नेचर नूं, उन्हां दे मनुखी नेचर नूं समझ सकदे हां। उन्हां नूं वो साडे वास्ते उदाहरण बने कि इंसान प्रार्थना करके, इंसान सुसमाचार सुना के फिर भी जिंदा रह सकदा। इंसान निरी रोटी नाल नहीं बल्कि परमेश्वर दे वर्डां दे नाल जिंदा रह सकदा है। इंसान पवित्र जिंदगी बतीत कर सकदा है। इंसान झूठ बोलण तो बिना रह सकदा है। हालेलुया। जो तुसी प्रभु यीशु मसीह की लाइफ के बारे स्टडी करोगे तो बिल्कुल तुसी इन्हां चीज़ों के विचों दी क्रॉस हो के आओगे कि उन्हें कभी झूठ नहीं बोलिया। हालेलुया। इन्हां चीज़ों के विच दी क्रॉस हो के आओगे कि वो कभी किसी नाल लड़े नहीं, उन्हें कभी किसी से गुस्सा नहीं किया, वो कभी किसी नूं गाली गलोच नहीं सी करते। सो साडा सुभाव जिहड़ा वा उस तरह का होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने एक एग्जाम्पल सैट की साडे वास्ते कि असी लोग प्रभु यीशु मसीह जी दे वांगू जी सकते हैं। हालेलुया। सो लास्ट पॉइंट कि जिंदा होने तो बाद विच प्रभु यीशु मसीह इस करके मनुख बन के आए कि जिंदा होने तो बाद विच असी किस तरह दे होवांगे। ठीक है जी। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने सानू जिंदा ही नहीं सिखाया बल्कि अपनी रिजरेक्शन भी सानू दिखाई, अपना जिंदा होना भी दिखाया। प्रभु दास पौलुस कहता है कि जदों प्रभु यीशु मसीह जिंदा होए, है ना, Paul tells us that when Jesus rose from dead, he rose in new body. Hallelujah. प्रभु दे दास पौलुस दसदे आ कि जदों प्रभु यीशु मसीह जिंदा होए तो एक नवे शरीर दे विच जिंदा होए, जिहड़ा इंपेरिसेबल, जिहड़ा अविनाशी शरीर, जिहड़ा महिमा दे नाल भरिया होया सी, जिहड़ा सामर्थ दे नाल भरिया होया सी। हालेलुया। सो एक साडे वास्ते एक एग्जाम्पल सैट की कि असी जिंदा होने तो बाद विच साडे शरीर किदां दे होण।
है ना बड़े लोगों के माइंड के विच यह चीज़ उस टाइम ते पौलुस के टाइम ते दौड़ती सी कि जिंदा होने तो बाद शरीर किस तरह के होने, किस तरह इंसान जिंदा हो सकता है, किस तरह की लाइफ होएगी, किस तरह का होएगा सब कुछ। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह ने साडे सामने एक एग्जाम्पल सैट की कि जिंदा होने तो बाद विच इंसान जिहड़ा तुसी इस तरह दे होवोगे। हालेलुया। बिल्कुल डेफिनेटली श्योर है कि असी जिंदा होवांगे प्रभु यीशु मसीह दे नाल, उहदे नाल उठाए जावांगे ते साडे शरीर जिहड़े आ उन्ना ही वर्गे होणगे। हालेलुया। मैं कई फिर 5 पॉइंट जिहड़े रिपीट करदा कि प्रभु यीशु मसीह मनुख क्यों बने, क्यों जरूरी सी प्रभु यीशु मसीह वास्ते मनुख बनना, क्यों जरूरी सी, व्हाट वाज द नेसेसरी रीजन that he became man। हालेलुया। की कारण सी कि प्रभु यीशु मसीह मनुख बन गए। 1 नंबर कि प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी दिखा सके। 2 नंबर कि प्रभु यीशु मसीह अपने आप को कुर्बान कर सके। 3 नंबर कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर अते मनुख दे विच विचोला बन सके। 4 नंबर कि प्रभु यीशु मसीह साडे लई एक उदाहरण सेट कर सके। 5 नंबर कि प्रभु यीशु मसीह दस सके कि जिंदा होने तो बाद विच जिहड़े नवे शरीर है किस तरह के होने। हालेलुया। सो परमेश्वर तुहानू इस वचन के द्वारा ब्लैस करे, परमेश्वर तुहानू इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आइए सब दिन अपनी अखों बंद करेंगे, प्रार्थना में जावांगे। सर्वशक्तिमान खुदावन तुहाडा शुक्र करते हैं, तुहाडी तारीफ करते हैं प्रभु। अपने बच्चों को ब्लैस करो, अपने बच्चों को आशीषित करो खुदावन करा, तुहाडे नाम की महिमा हो जाए, तुहाडी आशीष, तुहाडा मसा, तुहाडा अभिषेक प्रभु तुहाडे बच्चों के विचों दी काम करे। उनका वचन 100 गुना फल लैके आए प्रभु। जो तुसीं स्टडीज़ दे विच प्रभु वध रहे प्रभु, सानू बड़ी समझ दो खुदा खुदा प्रभु उन्हां चीज़ां नूं समझण वास्ते प्रभु, जो तुसीं सिखाना चाहुंदे हो, जो तुसीं समझाना चाहुंदे हो खुदा, तुहाडे नाम की महिमा हो जाए, तुहाडी आशीष करते यीशु मसीह नाम। आमीन। सो सारन जैन सी की एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह तुहानू सब नूं ब्लैस करे, प्रभु यीशु मसीह तुहानू सब नूं आशीषित करे जो तुसीं इस मैसेज नूं सुन रहे हो। ते नाल दी नाल इस चैनल नूं जरूर सबसक्राइब करो ताकि तुसीं आने वाली स्टडीज़ दे विच शामिल हो सको, आने वाले वचनां दे विच शामिल हो सको। परमेश्वर तुहानू सब नूं ब्लैस करे। गॉड ब्लैस यू। गॉड